अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये एक घर की छत आपको नज़र आ रही है जिसमें टियर गार्डर और टाइलें वगैरह लगी हुई हैं। ये मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो कमरा वगैरह हमने बनाया है, बरामदा बनाया है, उसकी ये छत है। आप लंटर की छत भी हो तब भी इसको गर्मी से या सर्दी से बचाने के लिए ना जो आपको बताना है ये उसके हिसाब से, मतलब ऊपर से छत जैसे गर्म हो जाती है उसको सेफ्टी करने के लिए, और सर्दियों में छत ठंडी हो जाती है, तो ये दोनों चीज़ें से ठंडक और गर्मी दोनों से बचाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये थर्मोपोल है, थर्मोपोल ये शीट है। इसको लगाने से आपकी जो ऊपर की ठंडक है वो कमरे के अंदर या बरामदे के अंदर दाखिल नहीं होगी, या जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो तपिश है वो भी छत के नीचे नहीं आएगी, इसके ऊपर ऊपर ही रहेगी। तो ये इसकी शीट की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई लंबाई इसकी 4 फुट और चौड़ाई इसकी 3 फुट होती है। ये किस तरह लगाते हैं, ये किस तरह वर्क करता है, इसको कहाँ से लेते हैं, कितनी रेट है, इसका पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जैसे टाइल वगैरह लगाई है और इलेक्ट्रिक के पाइप वगैरह लगाए हुए हैं, उसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी मिट्टी लगा के इसको ऐसे टेपर कर देना है, थोड़ा स्लोप बना देना है। इस तरह मतलब जहाँ जहाँ भी पाइप लगे हुए, अगर पाइप ना हो तो फिर तो मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसके ऊपर जो शापर आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा है ऐसे बिछा के उसके ऊपर सीधा आप ये जो पीस हैं शीट के, इसको थर्मापोल कहा जाता है। इस तरह मतलब इस शीट को ऐसे तरतीब से बिछाते जाएं, और इसके ऊपर अभी हवा की वजह से उड़ ना जाए इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख रहे हैं, ताकि ये हवा वगैरह चल रही है तो इसकी वजह से, क्योंकि इसका वेट बिल्कुल नहीं होता है। इसकी लंबाई 4 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है ना वो 3 फीट है। इससे बड़े साइज़ भी आते हैं, और आपने जब भी करना है तो अपनी छत की जो पैमाइश है, लंबाई और चौड़ाई पैमाइश करके उस हिसाब से आपने लेने हैं। जो भी आपके साथ बड़ा शहर हो, जैसे मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, भावलपुर, इस तरह मतलब जितने भी शहर हैं तो तकरीबन हर शहर में ये मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी मुख्तलिफ होती है, इसकी जो थिकनेस मोटाई है उसमें भी फ़र्क होता है। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, मतलब इस हिसाब से इसकी मोटाई आती है, और क्वालिटी भी ऊपर नीचे होती है, और इसके रेट भी ऊपर नीचे हैं क्वालिटी के हिसाब से, और मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से भी इसके रेट मुख्तलिफ होंगे। हमने जो परचेज़ की है इसकी जो चौड़ाई है ये 2 इंच इसकी मोटाई इसकी जो है ना थिकनेस वो 2 इंच है। ये हमने मीडियम क्वालिटी की हमने परचेज़ की है। ये हमें तकरीबन एक पीस जो है वो 350 रुपये का तकरीबन एक पीस पड़ा है। यूँ समझ लो ये आपने बिछा दिया इसके ऊपर, जब आप काम इस पूरी छत के ऊपर आपने जब इसको लगा दिया, यूँ समझ लो आपका आधा एसी का काम ये करेगा। मतलब जितना भी बिल आप एसी पूरा दिन चलाएंगे जो ठंडक आपको पहुंचाएगा, इससे आधा मतलब आपका बिल कम हो जाएगा। आधा चलाएंगे तो इसके बराबर, क्योंकि ऊपर की तपिश ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे तपिश नहीं जाएगी। अगर ठंडी सर्दी की मौसम है तो जो इसकी ठंडक है वो इसके ऊपर रहेगी, इसके नीचे छत ठंडी नहीं होगी। तो इस वजह से नॉर्मल रूटीन में जैसे कमरा होता है तो कमरे की रूटीन नॉर्मल ही रहेगी। ना छत से कमरा ठंडा होगा, ना ही छत से कमरा जो है ना वो गर्म होगा। ये थोड़ा सा खर्चा है। अभी हमने एक कमरा है तकरीबन 14-18 का या 14-17 का एक कमरा था, उसके सामने हमने बरामदा बनाया है, वो भी तकरीबन 14x15 का कमरा था, बरामदा था। उसके आगे हमने शेड बढ़ा के वो तकरीबन लंबाई उसकी 18 फीट हो गई है और चौड़ाई उसकी 14 फीट। इसी तरह कमरा है, उसके आगे हमने वो किचन बनाया है। किचन भी तकरीबन 8x9 का किचन बनाया था। तो मतलब ये टोटल जो है ना हमारा इसके ऊपर जितना ख़र्चा आया है ये शीट लगाने का, ये हमें तकरीबन 20,000 19,500 ऐसे मतलब किराया वगैरह लगा के टोटल हमें 20,000 में ये पूरा इसका ख़र्चा जो हुआ है। लगाना भी बिल्कुल इजी है, मतलब इसके ऊपर छत के ऊपर ऐसे रख देना है जैसे आप देख रहे हैं। मतलब जैसे टाइलें बिछाई उसके ऊपर प्लास्टिक ऐसे बिछा के नीचे मिट्टी वगैरह, मतलब बारिश का पानी वगैरह ना जाए उसकी सेफ्टी के लिए अभी नीचे शापर बिछाते हैं प्लास्टिक। अब ये शीटें लगा के इसके ऊपर एक और प्लास्टिक का जो शापर वो है कीस कह लें, ये इसके ऊपर एक और बिछाना है। मतलब नीचे भी शापर हो जाएगा, ऊपर भी शापर हो जाएगा, तो ये जो बारिश का पानी है वो इसके नीचे नहीं जाएगा। जैसे धोते हैं जो भी करते हैं इसके ऊपर, मतलब इस तरह इसको सीधा बना के
फिर इसके ऊपर जो आपने मट्टी का जो लेवल करना है, मट्टी डालनी है या रेत वगैरह डालनी है, जो भी आपने डालनी है, इसका लेवल करके उसके ऊपर आपने टस्सू या टाइल जो भी आपने लगाना हो तो वो लगा ले। अभी देखें हमने ये बिछा दी है, कुछ पीस हैं वो कट पीस करके वो भी हम लगाएंगे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर प्लास्टिक भी बिछा दिया है। तो इस तरह मतलब हमें पूरी डिटेल के साथ बताने का मकसद ये है कि इस तरह का आप काम करें। आप घर के ऊपर जो आखिरी आपकी छत है, हर छत के ऊपर नहीं, जो लास्ट बिल्कुल आखिर में जो छत आती है उसके ऊपर आप लगाएं। दीवारों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल काम में ये चीज़ें चलती हैं। जो कमरे की जो बिल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखता है, ना ठंडा होने देता है ना ही गर्म होने देता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक हमने पहुंचानी थी। ये देखें आखिर में ये टस्सू वगैरह लगा के उसके ऊपर जो ग्रोटिंग वगैरह है अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम ग्रोटिंग कर रहे हैं। ग्रोटिंग करने के बाद मतलब हमारा ये जो काम है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इस तरह मतलब ग्रोटिंग का तो हम हर किसी को पता होता है कि ग्रोटिंग कैसी होती है। ग्रोटिंग करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन ग्रोटिंग एक ही होती है, ठीक है ना। ग्रोटिंग भी अगर आपने करनी हो, जैसे इस तरह हमने ग्रोटिंग की है, इसमें हमने मार्बल पाउडर, जो मार्बल की दुकानें हैं या यहाँ पे सैनिटरी का सामान मिलता है, यहाँ पे जो सीमेंट वगैरह मिलती है वहाँ पे इसका मार्बल पाउडर मिलता है, वो आप लेके मतलब उसमें दो कट्टू जो है ना वो ले लें, 2 फीट मार्बल का पाउडर हो और उसमें 1 थाल सीमेंट का। इस तरह मिक्स करके आपने जितनी ग्रोटिंग करके बनाएंगे तो ये भी आपकी ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।